बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारा हर काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू होना चाहिए और हमारी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और हमारा दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच आप कीजिएगा ताकि आपको अच्छा। आज का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि दुरूद इब्राहिमी के किस्मात मोज़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इनको बयान करने बैठ जाएं तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये तो हर कोई जानता है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से क्या होता है। तो अल्लाह पाक अपने बंदों को खुद चुन लेता है। तो अल्लाह पाक का तो हमें लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया और मुसलमान हमें चुना कि हम उसकी इबादत करें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें, नेक रास्ता इख्तियार करें और दूसरों को भी दीन की तालीम दें, ना कि हम खुद बुरे रास्ते पे चलें और ना कि हम दूसरों को भी उसको बताएं। तो दुरूद इब्राहिमी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि दुरूद इब्राहिमी से हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से हमें क्या क्या मिलता है। क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इग्नोर कर देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें इन चीज़ों से क्या मिलता है, हमें क्या हासिल होता है। अगर हम कुरान खोलें, उसको हम तर्जुमे के साथ अगर हम पढ़ें तो यकीन करें कि आप अगर तर्जुमे के साथ, अगर किसी तफसीर के साथ अगर पढ़ेंगे कुरान को, तो आप सब चीज़ें दुनिया की छोड़ देंगे। आप कहेंगे सिर्फ मैंने कुरान सीखना है, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना है और आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसी तरह दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत ये है कि मैं अगर बयान भी करूं तो मैं किस तरह, क्योंकि अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि बहुत मोजज़ात हैं, बहुत करिश्मे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मुश्किलें दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानने से ही हल हो जाती हैं, पढ़ने से ही हल हो जाती हैं। तो फिर हम और क्या। तो हमें चाहिए कि अगर हम 3 टाइम एक-एक तस्बीह, अगर सुबह अगर हम उठते हैं तो सिर्फ़ एक तस्बीह अगर हम पढ़ लें दुरूद इब्राहिमी की और आप दुआ मांगें, फिर आप शाम के टाइम फिर आप एक तस्बीह पढ़ें, फिर रात के सोने से पहले अगर एक तस्बीह आप पढ़ लेंगे, तो फिर आप करिश्मे अपने घर में आप खुद देखेंगे, अपनी ज़िंदगी को चेंज होता हुआ खुद देखेंगे। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये हम मेरे साथ ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और पता भी नहीं लगेगा कि अल्लाह पाक कहाँ कहाँ से आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी। आप सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम दुरूद इब्राहिमी को अगर हम पकड़ लें, इसको हम छोड़ें नहीं, तो आगे जाके जो हमसे सवाल किया जाएगा कब्र में, वो दुरूद इब्राहिमी, जिसने दुरूद शरीफ को ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा, कब्र के अज़ाब से वो बच जाएगा, तो कब्र रोशन होगी। तो हमें इस छोटी छोटी बातों पर अमल करना है। हमने दूसरों को इसकी हदायत देनी है, दूसरों को बताना है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े आलिमा हैं, हमें इन हर चीज़ों का ये पता है। नहीं, इतना भी एक थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए, हमें खुद भी, कि हम अगर आलिमा नहीं हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता, तो घर के अंदर हमारे जो मौजूद है, कुरान है, नमाज है और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये दुरूद शरीफ हैं, आयतें हैं, तस्बीह हम जो पढ़ते हैं, हम इन्हीं चीज़ों को अगर हम पढ़ लेंगे ना, तो हमारी आखिरत बहुत अच्छी हो जाएगी।
نہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ نہیں، آپ تھوڑا سا ٹائم بھی نکالیں، آپ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کچھ نہ کچھ لگا کے تسبیحات میں ہم چھوٹی چھوٹی کچھ اور بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی کو پکڑ لیں، اس کو نہیں چھوڑیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور پھر درود ابراہیمی جس نے پڑھا ہوا ہوگا اور وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور اس سے آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ چینج ہو جائے گی۔ آپ یہ 1 مہینہ بھی اگر یہ کر کے دیکھیں نا، درود شریف پڑھنا شروع کریں ڈیلی، تو آپ اپنے گھر کی تمام مشکلیں پریشانیاں آپ کی خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو دلی سکون ملے گا۔ تو میری ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ اور آپ نے دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے، اور ان باکس میں مجھے میسج کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔